ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए प्रदोष के व्रत को सर्वोत्तम व्रत माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से असंभव भी संभव हो जाता है। प्रदोष का व्रत आप किसी भी मनोकामना से धारण कर सकते हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए, मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, रोग ऋण और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए, या फिर अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए। तो किसी भी मनोकामना से आप प्रदोष का व्रत अगर धारण करते हैं तो निश्चित ही भगवान शिव की कृपा से आपकी वो कामना पूर्ण होती है। और हाँ, अगर आप किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी अगर आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यानी कि संध्या काल के समय भगवान शिव की माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करते हैं तो इतने मात्र से भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है और आपकी हर प्रकार की समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको भगवान शिव की पूजा आराधना आज जरूर करनी चाहिए। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन 12 सितंबर को आपको प्राप्त होगा। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 11 सितंबर को रात्रि 11:52 पर और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 13 सितंबर को प्रातःकाल 2:21 पर। और प्रदोष के व्रत में संध्या काल में जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। इसलिए 12 सितंबर 2023 को जब प्रदोष काल में संध्या काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी उस दिन हम प्रदोष का व्रत धारण करेंगे और शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करेंगे। तो अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए और भगवान शिव की पूजा आराधना करने से पहले भगवान सूर्य देव को जल अवश्य दीजिए। और हाँ, मंगलवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है तो उसे भौम प्रदोष कहा जाता है और भौम प्रदोष के दिन तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें रोली डालकर भगवान सूर्यदेव को जल देने से हर प्रकार की आपकी कामना पूर्ण होती है। लंबी आयु का और स्वस्थ जीवन का वरदान आपको प्राप्त होता है। संतान प्राप्ति में बाधा है तो भी आपको इसी प्रकार से भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और हाँ, अगर आपके पास लाल पुष्प उपलब्ध हो तो भगवान सूर्य के जल में आप लाल गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्प भी डाल सकते हैं। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर में आकर भगवान शिव की, भगवान गणेश की और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए। और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं प्रदोष का तो अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना हो, जिसके निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, अपनी मनोकामना भगवान शिव से कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने भूल चूक हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, जैसे कि आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। फल, पुष्प और फूल इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो भगवान को यथासंभव अर्पित कीजिए। मंत्र जप करते रहिए। ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का आप चाहें तो जप कर सकते हैं या किसी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। मंत्रों के उच्चारण के साथ ही पूजा संपन्न करके फिर उसके बाद आरती कर लीजिए। अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, नारियल पानी इत्यादि पीकर और जलाहार और फलाहार के द्वारा आप प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय प्रदोष काल में, संध्या काल में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। तो आप चाहें तो अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। और अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं, ऐसी सुविधा नहीं है आपके पास उपलब्ध, तो अपने घर में भी भगवान शिव की जो भी मूर्ति है, प्रतिमा है, शिवलिंग है, आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। चाहे तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। पूजा की सामग्री आप सभी को पता है। पूजा में सबसे पहले तो जलाभिषेक के लिए पंचामृत चाहिए आपको, या फिर आप कच्चे दूध से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, या फिर गंगा जल या शुद्ध जल से भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, अक्षत, पुष्प, चंदन इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध है उसी से यथासंभव यथाशक्ति भगवान शिव की आराधना कीजिए। विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए, उन्हें भोग अर्पित कीजिए। भोग आप चाहें तो खीर का लगा सकते हैं, चाहे तो गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई किसी वस्तु का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगलवार को यानी कि भौम प्रदोष के दिन गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का आप भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो गुड़ से बने हलवे का या फिर गुड़ से कोई मिठाई बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ गुड़ का भोग भी आप लगा सकते हैं। और हाँ, पूजा पूर्ण करने के बाद भगवान शिव के पास बैठकर आपको प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी या फिर सुननी चाहिए। फिर उनकी आरती कर लीजिए। अब इसके बाद आप चाहें तो भगवान को जो आपने भोग लगाया है उसे खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, या फिर अगले दिन सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान शिव की पूजा करने के बाद
आप शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर भी अपना व्रत खोल सकते हैं। जिस भी प्रकार से आपने व्रत पहले से प्रारंभ किया है उसी प्रकार से आप अपना व्रत कर सकते हैं। और अब सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी जिन्होंने साधु वेश धारण कर रखा था बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। प्रेम से बोलिए, बजरंग बली हनुमान की जय, भगवान शिव और माता पार्वती की जय। और अब बात करें भौम प्रदोष के उपाय के बारे में। देखिए, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आर्थिक तंगी आपके घर में है, तो आपको आज के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास अगर है तो आप दर्शन के लिए अवश्य जाइए। बूंदी के लड्डू हनुमान जी को आज के दिन अर्पित करने से, उन्हें भोग लगाने से और हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का चौमुखा दीप प्रज्वलित करने से आपकी हर प्रकार की परेशानी का समाधान हो जाता है। कर्ज चाहे कितना भी बड़ा हो, परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, हनुमान जी की कृपा से आपको हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है। और हाँ, आज के दिन ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ किसी भी शिव मंदिर में या हनुमान मंदिर में करने से भी आपको हर प्रकार के कर्ज से, रोग से, ऋण से, शत्रुओं से मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, आपकी आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है। इसलिए प्रयास कीजिए आज के दिन भगवान शिव शक्ति और भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करें। 12 सितंबर 2023 को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान शिव शक्ति और भगवान हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और सारी वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।